आज हम जानने वाले हैं डे 3 में प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में। मूलभूत सिद्धांत क्या होता है? यानी जिसके बेसिस पे नेचुरोपैथी खड़ा है। और इन 10 चीजों को अगर आपने आत्मसात कर लिया तो नेचुरोपैथी के आप फैन हो जाएंगे, नेचुरोपैथी के दीवाने हो जाएंगे। नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को प्रकृति प्रदत्त कहा जाता है। परमेश्वर ने यह चिकित्सा आपको दी। वैदों में वर्णन है, रोगा नाम शरीर एंड दुखा नाम संसार। शरीर है तो रोग होगा और संसार में है तो दुख होगा। संसार की कल्पना बिना दुख के नहीं किया जा सकता। वैसे ही शरीर बिना रोग के हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उसकी उपचार के लिए प्रकृति ने आपको बहुत सारे संसाधन दे रखे हैं। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहेगा और आपको किसी तरह की परेशानियां नहीं झेलनी। वे 10 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? सबसे पहला सिद्धांत, प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। नेचर इज ए ग्रेट डॉक्टर। समझ सकते? प्राकृतिक चिकित्सा में यह माना जाता है प्रकृति स्वयं आपकी सबसे बड़ी चिकित्सक है और शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता है। कैसे? ठंडी के दिन में जब आप धूप में बैठते हैं तो आपको गर्माहट होती। ठंडी, आपको ठंडा लग रहा है, धूप में गर्माहट है, यानी आपके तकलीफों का निदान प्रकृति ने दे रखा है। गर्मी के दिनों में जितने भी मौसमी फल होते हैं उनमें इतनी प्रचुर मात्रा में पानी होता है कि आपको डिहाइड्रेट नहीं करने देता, नहीं होने देता। यानी प्रकृति ने हर एक चीज के लिए आपके तकलीफ के साथ साथ उससे बचने के उपाय प्रकृति में हमेशा तैयार रहते हैं। दिक्कत, अलर्ट इस बात का रहना है कि हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। यानी प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है। सभी रोगों का मूल कारण एक ही है। दूसरा मूलभूत सिद्धांत कहता है सभी रोगों का मूल कारण एक ही है। प्राकृतिक चिकित्सा में यह माना जाता है कि सभी रोगों का मूल कारण एक ही है, जो है विषाक्तता और अस्वस्थ जीवन शैली। कोई भी बीमारी तब तक नहीं होती जब तक आप अपने रूटीन से अलग नहीं हो। आपकी जीवन पद्धति जो है जब तक डिस्टर्ब नहीं हो तब तक आप बीमार नहीं हो सकते। और दूसरा चीज, टॉक्सिन की मात्रा। आपके शरीर में उन पदार्थों का बढ़ जाना जो आपके शरीर के लिए उचित नहीं है, उसी को तो टॉक्सिन बोलते हैं। शरीर के अंदर विष, आप जिस चीज को खाने के लिए नहीं बने हैं वह चीज अगर आप खाते हैं तो आप बीमार होंगे, यानी वह आपके शरीर के लिए ठीक नहीं। जैसे आपने गाड़ी खरीदी पेट्रोल वाली और उसमें डाल किरोसिन रहे हैं, गाड़ी का इंजन खराब होगा या नहीं? यानी वह गाड़ी के लिए टॉक्सिन का काम करे। आपका शरीर शराब पीने के लिए, मद्यपान करने के लिए नहीं बना हुआ है। और जब आप उसके विपरीत ऐसे आहार व्यवहार करते हैं तो आपका शरीर बीमार होता है। यह इसका दूसरा मूलभूत सिद्धांत है कि जो भी रोग है आपके पास उसका एकमात्र कारण है शरीर में टॉक्सिन का बढ़ना और आपके लाइफ स्टाइल का डिस्टर्ब होना। सिद्धांत नंबर 3, तीव्र रोग चिकित्सा का सहयोगी। तीव्र रोग से क्या तात्पर्य है? वह रोग जो आपको परिलक्षित होता है, जो आपके सामने प्रकट होता है। यानी फीवर हो जाना यह तीव्र रोग है। आपको दर्द होना, पेट में दर्द, छाती में दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द, यह तीव्र रोग है। लेकिन एक्चुअल में वह रोग नहीं है, वह एक सिम्टम्स है। तकलीफ जहां होगी वहां दर्द शुरू होगा। आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, यह रोग है। लेकिन आपको पता कैसे चलता है स्टोन है? वहां पेट में दर्द शुरू होने लगा, गॉल ब्लैडर के पास दर्द शुरू होने लगा। आपके शरीर में इंफेक्शन है, हो सकता है डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो। वह दिखेगा कैसे? वह दिखेगा जब आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, आपको फीवर आ गई, सर दर्द करने लगा, तो यह तीव्र रोग है। तीव्र रोग सिम्टम्स है उन बीमारियों को जिसे आप नहीं देख पा रहे। प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत नंबर 3 कहता है कि जो तीव्र रोग हैं वे आपके चिकित्सा में सहयोगी हैं। वे आपको अलर्ट कर देते हैं कि आपको अभी कौन सी तकलीफ। कितने लोग इन बातों से सहमत हैं? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सिद्धांत नंबर 4, रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे उनको बैक्टीरिया हो गया है, कोई बोलता फंगस हो गया है।
जीवाणु होते कैसे हैं वह आपका मुख्य कारण है। जैसे कचरे घर का एग्जाम्पल हमेशा क्लीनिंग थेरेपी में हम लोग देते हैं। कचरे घर के अंदर तिलचट्टा, कॉकरोच, चूहा, छुछुंदर, कुत्ते मंडरा रहे होते हैं और वहां लोग बोलते हैं बीमारियां फैल रही है, यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, यहाँ चूहे घूम रहे हैं, प्लेग फैल जाएगा। वह चूहा उसका मुख्य कारण नहीं है। वहां चूहा होगा ही नहीं अगर आप वह जगह की साफ सफाई करके रखें। वहां कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, वहां दुर्गंधी नहीं होगी अगर आप उस जगह की सफाई रखते। अभी कोरोना वायरस आया और बहुत लोग उससे परेशान हुए, लेकिन उसका मुख्य कारण सिर्फ कोरोना वायरस नहीं था। जो व्यक्ति स्वस्थ थे, जिनका इम्यूनिटी पावर बेहतर था, उन लोगों को वो कोरोना ने छुआ तक नहीं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। डॉक्टर प्रेम जोशी सर कहते हैं कि हमने तो वैक्सीन लिया ही नहीं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर कहते हैं मैंने तो मास्क लगाया ही नहीं। और वे लोग स्वस्थ थे क्योंकि उनके शरीर का इम्यूनिटी पावर बेहतर था, शरीर के अंदर टॉक्सिन नहीं थी। ध्यान रहे, कोई भी कुविचार तब तक आपके दिमाग में घर नहीं करता जब तक आपका मन दूषित न हो। शरीर के अंदर कोई भी बीमारी तब तक नहीं टिक सकती जब तक आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन की मात्रा नहीं। तो इसका मूल भी सिद्धांत चौथा कहता है रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है, रोग का मुख्य कारण टॉक्सिन है, विषाक्तता है और अस्वस्थ जीवन शैली है, हमारा लाइफ स्टाइल। सिद्धांत नंबर 5, प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग का नहीं बल्कि रोगी की होती। और यह समझने की बात, बाकी सारे चिकित्सों में मैं बाकी की सबकी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर हम एलोपैथी की बात करें तो आपको कौन सा बीमारी है उसका पता करते हैं और उस बीमारी का इलाज करते हैं। यस और नो, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं आपको तकलीफ क्या है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, रोग आइडेंटिफाई किए उन्होंने, रोग की बीमारी की। प्राकृतिक चिकित्सा रोगी का इलाज करता है। इसके अंदर कमी क्या है, इसका कौन सा लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, कौन सा खाना इसको सूट नहीं करता, ये खाना खा रहा है, कौन सा ऐसा आहार ले रहा है जो इसको शरीर को फिट नहीं बैठता, इस मौसम के हिसाब से फिट नहीं बैठता, इस व्यक्ति का कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, इनकी प्रकृति उष्ण है या शीत है। तो हम यहाँ इलाज किसका करते हैं? रोगी का करते हैं। और रोगी का अगर स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उसको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। यानी प्राकृतिक चिकित्सा रोग के मूल कारणों पर प्रहार कर। क्लियर? क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें क्लियर। सुपर, बहुत बढ़िया। नाउ अब हम आगे के 5 मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो आप पिछले सेशन में नहीं सुन पाए। छठा, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग भी उभर कर ठीक हो जाते हैं। अब कभी कभी प्राकृतिक चिकित्सा में आप देखेंगे कि इलाज करने गए थे बुखार का और बलगम निकलना शुरू हो गया। अब आप बहुत सारे लोग संदेह में आ जाते हैं कि मैं तो इलाज कुछ और चीज का करने लग गया और हमें आने तो कुछ और लगा। हमेशा ध्यान दें, प्राकृतिक चिकित्सा में आप रोगी का इलाज कर रहे हैं, रोग का इलाज नहीं। जब रोग का इलाज करते हैं तो एक पार्टिकुलर बीमारी की बात हम करते हैं, लेकिन जब हम रोगी का इलाज करते हैं तो उसके समग्र हेल्थ की बात करते हैं, उसके संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं। और जब उसका कोई दूसरा बीमारी उसके पास है जो उसको पता नहीं है, वह भी निकल जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लीनिंग थेरेपी का। आप क्लीनिंग करने गए थे मोटापा कम करने के लिए और आपका अस्थमा अपने आप ठीक हो गया, आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन था वह निकल गया, आपको हार्ट संबंधी जो भी समस्या थी वह दूर हो गई, आपको एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो गया जिसकी वजह से 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आने की गारंटी मिल गई। यानी आपके रोगों का नहीं, रोगी का निदान करता है प्राकृतिक चिकित्सा। नेक्स्ट इज, प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग नहीं होता और यही कारण है कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वे एक थैले में अपना पूरा डिस्पेंसरी रख सकते, दवा तो इसमें लगता ही नहीं। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करते हैं तो आपके बगल में दवाखाना नहीं हो फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा काम करता है आपके आहार विहार व्यवहार पर। क्या खाना है नहीं खाना है, अगर इसका सोच आपके अंदर डेवलप हो गई आप बीमार नहीं होंगे। जैसे एक खीरा का एग्जाम्पल दिया जाता है, सुबह खाओ तो हीरा, दोपहर में खाओ तो खीरा और शाम में खाओ तो पीरा। यानी अगर आप खीरे का सेवन सुबह में करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी है, दोपहर में करते हैं तो सामान्य फूड की तरह है, और अगर शाम में करते हैं तो अति कष्टकारी है। और हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी
फंक्शन में जाइए तो खीरा ककड़ी के सलाद काट के दोपहर में ही रख देता है आपको शाम खाने के लिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किसी भी पार्टी फंक्शन के सलाद को शाम में खाना बंद करें। अपने आहार पर ध्यान दें। रात्रि में देर रात्रि भोजन करने का त्याग कर दें, और अगर भोजन करें तो खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना जरूरी है, ताकि आपका पाचन शक्ति सही काम करे, पाचन तंत्र सही काम करे। अब यहाँ कोई औषधि नहीं लगा, लेकिन आपके बहुत सारे बीमारियों का उपचार इससे मिल जाएगा। व्यायाम, एक्सरसाइज एक ऐसा चीज है जो आपके सारे अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ रखता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं नाक से, राइट। लेकिन जो हमारा शरीर है बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, और हर एक सेल्स के अंदर वो सारे अवयव हैं जो आपके शरीर के अंदर है। कितने लोग इस चीज को जानते हैं? बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट उनको यह पता होगा। आपका हर एक सेल वो सारा कार्य करता है जो आपका शरीर करता है। सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे बढ़ते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को पचाते हैं, वो भी उत्सर्जन करते हैं। उन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आपके शरीर का ब्लड करता है। आपने श्वास लिया नाक से, और पूरे शरीर को श्वास लेने का काम ब्लड करता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन सारे अंग तक वह नहीं पहुंचेगा अगर उन अंगों का व्यायाम नहीं कराया जाए। यही कारण है कि योग, प्राणायाम हमारे जीवन के सिद्धांत में शामिल थे। अष्टांगिक योग में आसन, ध्यान, प्राणायाम सबको महत्ता दी गई। यानी आहार, व्यायाम और ध्यान का उपयोग प्राकृतिक उपचार में बहुत जरूरी। क्या खाना है, क्या व्यायाम करना है, योग करना है, और ध्यान, मेडिटेशन। व्यायाम करते हैं शरीर के लिए तो ध्यान करते हैं मन के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां मनोविकार के द्वारा उत्पन्न होती है। आपका जो शरीर है वह मुख्यतः 2 चीजों से बना हुआ है, तन और मन। ये दोनों मिलके शरीर के 3 भाग किए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आपका जो स्थूल शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, यह आहार पर डिपेंड करता है, और जो मेंटल बॉडी है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वह आपके मन के विचार पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। मन जितना शांत होगा उतना स्वस्थ होगा, और शरीर जितना मेहनत करेगा उतना स्वस्थ होगा। लाइफ स्टाइल में हमने जमाना बदल दिया है। हम शरीर को रेस्ट देते हैं और मन को चंचल कर रखे हैं। कितने लोग इस बातों को समझ पा रहे हैं? मन हमारा कितना बेचैन है। मोबाइल, व्हाट्सएप, टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके ऑफिस का काम, घर का काम, पड़ोसी का काम, गॉसिप, यूट्यूब, बहुत सारे चीजों में मन बेचैन है। आप ध्यान में बैठ के 5 मिनट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है, यार मेरा मन कितना बेचैन है। या कभी मोबाइल को दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए, तब देखिए कितना मन बेचैन हो जाता है। जिसको शांत रहना चाहिए था वह बेचैन है, और जिसको मेहनत करना चाहिए था, हमने अपने लाइफ स्टाइल कैसा बना दिया है कि एक चेयर में भी हमने व्हील लगा लिया कि अगर बगल से फाइल भी लेना है तो मैं ऑफिस में देखता हूं लोग उठ करके फाइल लेने नहीं जाते, अपने चेयर को ही रोल करके जाते हैं, जैसे कोई व्हील चेयर पे चल रहा हो। हर एक चेयर में व्हील लगा हुआ, यानी जिससे काम लेना था उसको आपने आराम दे दिया, और जिसको आराम देना था उसको इतना बेचैन कर दिया। अगर इसको रिवर्स करना है तो नेचुरोपैथी कहता है आहार, व्यायाम और ध्यान का उपयोग, क्योंकि ध्यान एक विधा है जो आपके मन को संयमित करता है। आप 1 मिनट किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो देखिएगा आपके चेहरे से मुस्कुराहट समाप्त हो जाता है, आपका ऑरा, आभा मंडल ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यानी अगर आपको पूर्ण रूपे न स्वस्थ रहना है तो आपको ध्यान की प्रक्रिया अपनानी होगी। नेचुरोपैथी के मुख्य अंगों में है योग, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, आहार, विहार, व्यवहार। आहार ही औषधि। मूलभूत सिद्धांत 8वां बोलता है आहार औषधि है। प्राकृतिक चिकित्सा में आपको औषधि को अलग से नहीं दिया जाता है, सिर्फ आहार को व्यवस्थित कर दिया जाता है। गाय का दूध अमृत माना जाता है, लेकिन अगर दूध के साथ नमक का इस्तेमाल करते हैं तो यह कुष्ठ रोग, चर्म रोग का कारण बनता है। 9 रसों का वर्णन है। आपके भोजन में हर एक तरह के रस लेने चाहिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, सबका वैल्यू है।
अगर आप खट्टा खाते तो विटामिन सी मिलता है, लेकिन अगर वही खट्टा चीज मीठा के साथ करते हैं तो वह पथरी बनाता है, शरीर में केमिकल उत्पन्न करता है। आप नेचुरोपैथी के सेशन में आगे देखेंगे संगत आहार के विषय में, कौन सा भोजन किसके साथ करना चाहिए, किसका कॉम्बिनेशन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। जैसे दो अच्छे लोग एक साथ हों तो आवश्यक नहीं है कि फिर भी काम बनेगा। दो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और दो पार्टियों की हैं, बड़े विद्वान हैं, और दो पार्टियों के अलग अलग लीडरों को एक साथ खड़ा कर दीजिए और देखिए टीवी के डिबेट में झगड़ा होता है या नहीं। दोनों विद्वान हैं, दोनों समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो असंगत कॉम्बिनेशन है। दूध से निकला हुआ घी अमृत माना जाता है, गाय का घी अमृत है, मध अमृत है, दोनों को समान मात्रा में मिला दीजिए, विष हो जाएगा। यानी आपको आहार को समझना होगा, कौन से आहार किस ऋतु काल में लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, कौन से मौसम में लेना चाहिए। दही का सेवन शाम में वर्जित है और दूध का सेवन सुबह में नहीं करना चाहिए। अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको नेचुरोपैथी में बताया जाता है, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नेचुरोपैथी प्राकृतिक विज्ञान, आपके नेचर को समझने का विज्ञान। नवा आधारभूत सिद्धांत कहता है जीवन शैली में परिवर्तन से रोग ठीक हो सकते हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल बदल दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन शैली का बहुत ही महत्व है। आपको कब जगना है, कब सोना है, सिर्फ इसको रेगुलेट कर लीजिए, आपको मैक्सिमम परेशानियां समाप्त हो जाएगी जीवन। सोने का सही समय क्या है? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? बिना इस बात को सोचे हुए कि आप कितने बजे सोते हैं, सोने का सही समय अगर पूछा जाए तो आप क्या जानते, कौन सा सही समय है जिस समय आपको सोना चाहिए? 8 से 9 बजे के बीच में। और इंदर साहब कहते हैं, इंदौरा साहब बोलते हैं 10 बजे। तो सोने का सही समय बिफोर 9। अब चीजों को समझिए, हम लोगों में से कितने लोग हैं कि 9 बजे के पहले सोते हैं? मैं सोने की बात आपको नहीं कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कंपल्सन है, क्योंकि हमारा मन इतना बड़ा हो गया है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर भगवान से किसी को आज के डेट में मांगना हो तो वो यह मांग लेगा कि हमें नींद ही ना आए। जैसे कुंभकर्ण ने मांगा था, मुझे खूब सोना चाहिए, निद्रासन। आज के लोगों को माना है, आज के कुंभकर्ण बोलेंगे कि नहीं भाई, हमें जगने का वरदान मिला, हमारे पास समय नहीं। तो सोने का उचित समय संध्या काल के 2 घंटे बाद हो जाता, 3 घंटे बाद। जब भी संध्या काल हो 3 घंटे के बाद उचित समय है। क्यों है वो मैं बताता हूँ। चैट बॉक्स में परिमला मैम लिख रहे हैं खाने के 3 घंटे के बाद सोना चाहिए और खाने का समय संध्या काल के पहले हो। शाम के पहले अगर आप रात्रि का भोजन कर लेते हैं, उसके 3 घंटे के बाद अगर आप सोते हैं, यानी 9 बजे। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वे आपके लिए हीलिंग चैम्बर का काम करते हैं। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, यह रात्रि के समय एक पार्टिकुलर समय में आपके पास से गुजरते, धरती के जिस क्षेत्र में रहते वहां से, और जिस समय आप नींद में होते हैं वे नेचुरल तरीके से आपका हीलिंग करके जाते। लेकिन अगर आप उस समय जागृत हैं तो वह नेचुरल हीलिंग नहीं हो पाती है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान का मानना है। जगने का समय सबसे बेहतर कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे के आसपास। तो जब सोते हैं 9 बजे और जगते हैं 4 बजे तो कितने घंटे नींद पूरी हो गई? 6 से 7 घंटे। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे का समय मोर देन सफिशिएंट। एक विद्यार्थी 8 घंटे तक सोता है, किशोरावस्था के नीचे तक। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 8 घंटे सोना चाहिए। अलग अलग शरीर की अवस्था में नींद की अलग अलग परिमाप है। एक छोटा बच्चा 1 साल से कम वो 18 घंटे सोता है, उसके शरीर को ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, उसके लिए नया परिवेश में वो सेट हो रहा है। वो 18 घंटे तक सोता है, दूध पीता है, रोता है, फिर सोता है, उसको दूसरा काम नहीं है। एक विद्यार्थी अगर 12 घंटे सोने लग जाए तो उसके लिए दिक्कत होगी। आप युवा हैं, आप मेहनती हैं, आपको काम करना है, उस समय अगर आप 8 घंटे सोने के चक्कर में दिन के 8 बजे तक सो रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर। प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा इस बात को ध्यान देती है, इस बात पे फोकस करती है कि जीवन शैली में परिवर्तन से रोग ठीक हो सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में खाने में और सोने में विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमने क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रखे हैं, शरीर की जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से जो डिमांड आता है हम उसको अवॉइड कर देते। अच्छा, लंच के बाद कितने लोगों को नींद आती है? लंच किए और आपको लगता है कि थोड़ा झपकना चाहिए पलक, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, बहुत लोगों को आती है।
और हम उस समय क्या करते हैं, गर्मा गर्म चाय या कॉफी ले लेते हैं ताकि सोए नहीं, और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आपने क्या किया, नेचुरल तरीके से जो शरीर आपको हीलिंग कर रहा था, आपको रेस्ट देने की जरूरत थी, आपने उस समय जब एक नैप की जरूरत थी, आपने उसके रिक्वायरमेंट को हटा दिया शरीर में टॉक्सिन डाल करके, निकोटीन डाल करके। आपको लगता है कि आप फ्रेश हो गए, एक्चुअल में आप फ्रेश तब होते जब 15-20 मिनट का एक नैप ले लेते। प्रकृति ने आपके शरीर के नेचुरल तरीके से जो सिम्टम्स देता है वह उसका सबसे बढ़िया उपचार विधि है। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। हम कभी भी सिर्फ शरीर का इलाज करके स्वस्थ नहीं हो सकते, इसमें शरीर, मन और सोल, आत्मा, तीनों का बैलेंसिंग आवश्यक। प्राकृतिक चिकित्सा में यह माना जाता है कि यह शरीर 5 कोषों से बना हुआ है। पंचकोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। टोटल 5 कोश है, इसमें 5 चैम्बर्स हैं। अन्नमय कोश तो आप सिर्फ स्थूल शरीर की बात करते हैं जो अन्न खाता है। आजकल पूरा विज्ञान सिर्फ अन्नमय कोश की बात करता है, इसीलिए सारा प्रकृति, सारा चिकित्सा जो है, चिकित्सा पद्धति बौनी है। प्राकृतिक चिकित्सा आपकी समग्रता की बात करता है, 5 कोशों को सही करने की बात करता है। और यही कारण है कि यहां जितना आवश्यक भोजन है उतना ही आवश्यक भजन है। भजन यानी मेडिटेशन, प्राणायाम, अपने सांसों के गतिविधियों पर ध्यान दें। और आप अपने जीवन पद्धति में प्राकृतिक चिकित्सा को अपना करके अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं और दवा मुक्त भी। यस जेंटलमैन, इस सेशन का मुख्य लक्ष्य है बिल्डिंग ए वेल्थियर कम्युनिटी, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां लोग रोग मुक्त जिए और दवा मुक्त। और इसके लिए अवेयरनेस आवश्यक है, लोगों को इसके विषय में बताना आवश्यक है। आप जो कुछ भी यहां से ग्रहण करते हैं लोगों के बीच में शेयर करें, बिना उनका उपहास किए हुए। जो भी बदलाव उनको जीवन में कर सकते हैं आप करें, और शुरुआत स्वयं से करें, अपने परिवार से करें। यस, खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। खाने पीने मस्त रहने को लोग दूसरे तरीके से लेते हैं, नहीं, आप उन चीजों का आहार कीजिए, आहार और व्यवहार ऐसा संयमित करें ताकि आप कभी जीवन में बीमार न पड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप प्रश्न पूछ सकते हैं।